वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द यशवर्धन स्पीड थ्रिल्स। एंड आज हम लोग लेके आ गए हैं बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा कंपैरिजन, जो कि हमारे पास तीनों के तीनों N160 में वेरिएंट्स लगे हुए हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद स्प्लिट सीट वेरिएंट, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड द लास्ट वन बट द यूएसडी सस्पेंशन विद स्प्लिट सीट वेरिएंट। तीनों के प्राइस बताने वाला हूँ, तीनों की वैल्यू फॉर मनी बाइक बताने वाला हूँ, क्योंकि तीनों की प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यार। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो भाई, जो भी लेना चाह रहे हो आप बेस मॉडल उठा लेते हो, तो क्यों ना आप टॉप मॉडल भी परचेज कर सको। तो वही बस जानकारी आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों वेरिएंट आसपास ही हैं, 2-3 से 4 हज़ार के प्राइस डिफरेंस के बीच में। तो चलो आज एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो आप जो भी चैनल पर नए हो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, वीडियो को हाइप कर दो। एक हाइप का फीचर आ चुका है, तो प्लीज एक वीडियो देखी होगी मेरी, जिसमें मैंने की N160 यूएसडी सस्पेंशन एंड हमारी जो N160 टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, इनमें एक एक खूब बारीकी से मैंने डिफरेंसेस बताए हैं, कंपेयर करके बताया है कि कौन सी बाइक आपको ले सकते हो आप लोग, और वैल्यू फॉर मनी है, ज़्यादा अच्छी रहेगी और पैसे की सोच ना करते हुए, क्योंकि माइलेज ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। हो सकता है दोनों का उसका बेटर ही आ जाए, तो ये भी हो सकता है। देन अभी आगे बढ़ते हैं, तो हम इसके बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं। तो बेस मॉडल में बहुत सी चीज़ें अलग हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि N150 आती थी पहले, ऑलमोस्ट कितने 2 से 4 महीने हो चुके हैं, बंद हो चुकी है, अब नहीं आती है, डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। तो उसकी जगह तुम्हें मिल जाती है N160। इंजन 160 सीसी का है, लेकिन सब कुछ N150 का है। तो अभी देखो, इसमें तुम्हें मिल जाती है स्प्लिट सीट, नहीं मिलती है, चूंकि स्प्लिट सीट मिलती है तुम्हें N160 के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाले मॉडल में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। मीटर के में डिफरेंस हो सकता है, मीटर दिखा देते हैं आपको। मीटर में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। ऐसे देखो, अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें राइडिंग मोड्स नहीं मिलेंगे, एज इट इज़ आपको N160 के दूसरे वेरिएंट में भी राइडिंग मोड्स नहीं मिलने वाले। ये देखो, सब कुछ सेम है। नेविगेशन असिस्ट होता है, नेविगेशन असिस्ट भी आपको टॉप मॉडल में मिलने वाला है। एबीएस मोड्स भी आपको टॉप मॉडल में मिलने वाला है, जो कि रेन, रोड, ऑफ रोड 3 मोड होते हैं। और हाँ, इधर चीज़ें देख लो, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें भी मिलने वाली है, एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें भी मिलने वाली है, जो कि ये वाला है वेरियंट। ये देखो, इसमें भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिलने वाली है। तो मीटर में कोई डिफरेंस नहीं। अब चलो नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट तुम्हें देखने को मिलता है कि इसमें जो इसकी ग्रैब रेल है, तो ग्रैब रेल भाई तुम्हें मिलती है इसमें स्प्लिट, ठीक है। और सिंगल ग्रैब रेल मिलती है आपको ज्वाइंट, तो ये आपको मिलती है N160 में। ये जो कि इसका बेस मॉडल है, इसमें आपको कंप्लीट ग्रैब रेल मिलती है देखने में। दूसरा डिफरेंस, इसकी सिंगल सीट आती है, इसमें स्प्लिट सीट आती है। टैंक में कोई डिफरेंस नहीं है, टैंक आपका सब कुछ सेम है। 14 लीटर इसमें है, 14 लीटर इसमें है। DRLs, प्रोजेक्टर लाइट्स, ये देखो, इसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिलती है और इसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिलती है। तो लाइट्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको रात में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कि अगर आप लॉन्ग रेंज में जा रहे हो और रात के टाइम ट्रैवल कर रहे हो, राइडिंग कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से जाओ। और इसकी जो लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा रोड को वाइडली कवर करती हैं, तो सिंगल एक लेन का एरिया नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेकंड चीज़, ये DRS इसके ऑन स्टार्ट करने के बाद ही, एग्जॉस्ट में डिफरेंस कुछ नहीं है। अंडर बेली इसमें भी आता है, अंडर बेली एग्जॉस्ट इसमें भी मिलता है तुम्हें। तो अभी नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा होने वाला है इसकी कंफर्टेबिलिटी पे, क्योंकि भाई फैमिली ले जाओगे आप, तो कंफर्टेबल तो होनी चाहिए। तो कंफर्टेबल देखते हैं बैठ, भाई काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, और जैसे कि वो है ना वैसे ही है। बट इसमें अगर आप पीछे जाना चाहो, तो आपकी जो सीट होती है उसकी हाइट कम है पीछे वाले की, एज़ कम्पेयर टू N160 ये स्प्लिट सीट वेरिएंट से। तो स्प्लिट सीट में क्या है कि पीछे वाली जो सीट होती है काफ़ी ऊपर होती है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि N160 है या फिर आपकी कोई नॉर्मल सी बाइक है। तो इसमें आराम होता है काफ़ी ज़्यादा, और पीछे जो है, जो कि पिलियन आपको बैठेगा, वो काफ़ी अच्छे से आपको ग्रैब कर सकता है या फिर आपको पकड़ सकता है, ताकि मतलब एक्सीडेंट, मतलब जैसे कि ना गिरे वेरे नहीं वो। लेकिन जो इसमें होता है, तो उसमें आपका जो पिलियन बैठेगा, तो उसका जो प्रेशर होगा आपके कंधों पे ज़्यादा आएगा। ये देखो, अब जैसे इसमें बैठा हूँ मैं, तो इसमें क्या होगा कि पीछे जाना है, पीछे की सीट काफ़ी ऊपर है, उसमें पीछे की सीट इतनी ऊपर नहीं है। तो ऊपर भाई दिखा दो यहाँ पे आके, ये देखो, यहाँ से सीट काफ़ी ज़्यादा ऊपर। अब तुम ऐसे जा रहे हो पीछे बैठ के, पीछे वाला जो प्रेशर देगा तो वो तुम्हारे शोल्डर्स पे आएगा, और शोल्डर्स पे आएगा तो भाई समझ सकते हो राइडर्स की फीलिंग्स आई कांट एक्सप्लेन। तो सीट के मामले में कंफर्टेबल ज़्यादा हमें सिंगल सीट वाली लगती है। प्राइस में भी 5,000 रुपये कम है, तो ये भी एक बेनिफिट है। और दूसरी चीज़ मिलती है तुम्हें, आगे का लुक्स सब कुछ सेम है, टायर्स सब कुछ सेम है, जितने में इसमें आते हैं उतने इसमें आते हैं। अब चेक करते हैं हमारी ब्रेक्स में। तो भाई तुमने सोचा होगा कि ABS इसमें मिलता है, तो ABS इसमें नहीं मिलेगा, गलत बात है भाई। इसमें ABS तुम्हें मिलता है, 300 mm की डिस्क मिलती है। इसमें भी आपको ABS के साथ साथ उसमें देखना 300 mm की डिस्क मिलती है। एंड अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको ABS भी मिलता है,
डिस्क जो है बस वो 300 mm की नहीं, ये आई थिंक 270 280 mm की डिस्क मिल जाती है आपको। वहीं पीछे देखें तो कैलिपर्स तो दोनों ग्रेमिका के ही हैं, एंड्योरेंस के सस्पेंशन है। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपको 220 या पीछे की डिस्क बिल्कुल सेम है, 230 mm की डिस्क लगी हुई है विद डुअल डिस्क ब्रेक। ये वाला जो मॉडल है ये हमारे पास सिंगल चैनल ABS वाला लगा हुआ है। तो ABS जो है इसमें सिंगल चैनल मिलता है जो कि आपको फ्रंट में मिलता है, पीछे आप कंफ्यूज मत होना, वो सेंसर प्लेट लगी हुई है तो वो सिर्फ आपकी जो स्पीड होती है वो बताती है। तो ये आपका ABS नहीं है, बट हाँ अगर जिसको भी चाहिए डुअल चैनल ABS वो सिंगल सीट में आती है। बस क्या होगा कि 1,50,000 की है, वो क्या होगी 1 से 2,000 रुपये और महंगी होगी इससे। तो उससे अच्छा है आप 2,000 रुपये लगा के ये मिडल वाला वेरिएंट ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। और अगर हाँ इस वाले वेरिएंट से अगर आपको टॉप वेरिएंट में शिफ्ट करना है तो भाई सिर्फ और सिर्फ 8 से 9,000 रुपये लगने वाले हैं और आपके पास एक बेहतरीन मतलब सुपर टेक बाइक है। उसमें ना नेविगेशन असिस्ट है, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो डायरेक्शन आपको बताएगी खुद ब खुद वही बाइक। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, सब कुछ फीचर उसमें मिल जाते हैं। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, ABS के राइडिंग मोड्स होते हैं उसमें, USD सस्पेंशन मिल जाता है। भाई मतलब देखो तो 8 से 10,000 में, अगर वो महंगी भी है तो मैं कह रहा था भाई कि वो जो बाइक है USD सस्पेंशन के साथ साथ 1,67,000 की, तो काफ़ी बेटर है वो इन दोनों से अगर कंपेयर करें। क्योंकि अगर इसका क्या कहते हैं डुअल चैनल ABS लोगे वेरिएंट 1 लाख, तो ये वाला जो वेरिएंट है 1,50,000 में, अगर इसमें आपको डुअल चैनल ABS चाहिए तो आपको ऑलमोस्ट कितना 1 से 2,000 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा आप ले सकते हो, ये है इसका। बट इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, सीट का भी इशू है। अब जिन्हें सीट का इशू है तो उनके लिए ये बढ़िया है, लेकिन अगर जिन्हें सीट से प्रॉब्लम नहीं है तो बेस्ट वेरिएंट बता रहा हूँ, बीच वाला जो है मिडिल वेरिएंट है 1,55,000 रुपीज़। और जब मैंने लिया था, मेरे पास भी सेम बाइक है, जब मैंने लिया था तब भाई काफ़ी महंगी थी, जितने की अब तुम्हें टॉप मॉडल मिल रहा है उतने का मैंने ये मिडल वेरिएंट लिया था। तो गाइस एक बहुत बेहतरीन सा डिफरेंस मुझे मिल के आया है। तो मतलब अभी तो मैं बताने वाला हूँ कि भाई सबसे पहले तो हमने चेक किया इसकी जो हॉर्न है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम लोग को खुद लगा कि इसका हॉर्न डाउन है, इसका हॉर्न तेज है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, बैटरी डाउन है थोड़ी सी। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट सेम ही है, हॉर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बड़ी कॉस्ट कटिंग हुई है वो बताता हूँ। ये देखो ये जो बटन है हाई बीम लो बीम वाली, आप जो बाइक की लाइट्स जो हैं वो परमानेंट ऑन या ऑफ कर सकते हो इस वाली स्विच से। लेकिन यही कॉस्ट कटिंग हुई है तुम्हारी सेम सिंगल सीट वेरिएंट में। सिंगल सीट वेरिएंट में तुम्हें यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई स्विच ऐसा तुम्हें नहीं मिलता है, ठीक है। एक सिंगल स्विच आपको मिलता है और लाइट्स के लिए आपको इधर जो ये हाई बीम और लो बीम वाली थी यहीं से आप ये कर सकते हो ऑन, समझे। तो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग मिल गई है। उसके बाद चार्जिंग सॉकेट दोनों में दे रखे हैं, इसमें भी चार्जिंग सॉकेट, इसमें भी चार्जिंग सॉकेट। स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, क्वालिटी सब कुछ सेम है, ठीक है। एक डिफरेंस और है भाई, इसके एलॉयस तक में डिफरेंस नहीं है। और सिंगल चैनल ABS ये पहला वेरिएंट है 1,50,000 में, लेना चाहो तो वर्थ इट ये भी है। और ये 1,55,000 में है डुअल चैनल ABS वेरिएंट, तो ये भी वर्थ इट है। अब देखो आगे पीछे साइड दिखाना ज़रा, इसमें पीछे में स्टिकर्स चेंज है। अब भाई मैं डिफरेंस ढूंढ रहा हूँ, पकड़ के डिफरेंस ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो तुम्हें स्टिकर्स मिलते हैं ये रेड मिल जाता है और इधर आपको ग्रे की मिल जाती है। यहाँ पे आपको छोटा सा N160 यहाँ पे प्यारा सा लिखा हुआ है। फिर अगर इसकी टेल में देखते हैं तो जो टेल इसकी है, इसमें टेल काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है, अगर देखना चाहो तो ये ऊपर से कवर्ड है। और सेम टेल अगर हम देखें तो इसमें दिखा दो ज़रा टेल ये कैसी है। और इसका पीछे का लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा धांसू लुक आता है पीछे से देखने में गाड़ी को। और यहाँ पे वही देखो ये काउल जो है, काउल की डिज़ाइन अलग है और यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है। N160 यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा धांसू लगती है देखने में पीछे से। और अगर देखें तो यहाँ पे जो इसकी टेल है, टेल की डिज़ाइन इसकी काफ़ी ज़्यादा अलग है सिंगल सीट वेरियंट से। दोनों में टायर हगर्स मिल जाते हैं, पीछे कीचड़ वीचड़ की प्रॉब्लम ना हो इस वजह से दोनों में साइड में मिल जाते हैं आपको। इसके जो इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, इसके इंडिकेटर्स देखो काफ़ी ज़्यादा अंदर लगे हुए हैं, जबकि इसके इंडिकेटर जो हैं एक आपकी जो नंबर प्लेट है उसी के जस्ट ऊपर लगे हुए हैं। तो मतलब ये थोड़ी अनसेफ लगते हैं मुझे, क्योंकि अगर नंबर प्लेट पे आप जा रहे हो तो रिक्शे वाले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और पीछे से नंबर प्लेट उड़ा देते हैं, और नंबर प्लेट गई तो आपके इंडिकेटर को भी खतरा होता है। लेकिन अगर इसमें देखें तो आपकी अगर नंबर प्लेट उड़ी पीछे से तो आपके जो इंडिकेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अंदर साइड लगे हुए हैं, तो इसमें आपको कोई खतरा नहीं होगा, इंडिकेटर आपके सुरक्षित रहेंगे बिल्कुल। उसमें आपको स्प्लिट सीट वाले वेरिएंट्स में नीचे कोई स्टिकरिंग नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी डिफरेंसेस हैं बस, तो मैं सोचा बता दूं आपको मैं। और बाइक में दोनों एयर कूल बाइक है, एयर कूल इंजन मिलता है, 164 सीसी का इंजन मिलता है। और पावर सब में दोनों में सेम है क्योंकि 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। एंड
आपको मिलता है 16.3 PS ऑफ पावर। तो भगाने दौड़ाने में सब कुछ सेम है। इसमें दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, बट इसके टॉप वेरिएंट में आपको अपसाइड डाउन इन्वर्टेड फोक्स मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो। और अगर मैं अपनी नज़र में मानूँ तो मेरी वाली जो N160 वो 1,67,000 की मुझे मिली थी। तो मैं भाई सच बताऊँ तो अभी इस टाइम पे आप अगर टॉप मॉडल में इन्वेस्ट कर दोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी और काफ़ी ज़्यादा सही मानी जाएगी, क्योंकि भाई 1,67,000 में इतने सारे फीचर N160 के अंदर। और सच बताऊं तो N160 एक ऐसी 160 सीसी की बाइक है जो कि दूसरी अदर 160 सीसी की बाइक्स को मतलब रगड़ देती है भाई। दौड़ाने में हो, माइलेज में हो, कोई इसके अगल बगल टिक नहीं पाता है कंपैरिजन में। जैसे इसके कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में इसके बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे TVS हो गया कॉम्पिटिटर, इसका हीरो हो गया कॉम्पिटिटर। हीरो की एक्सट्रीम 160 और TVS की 160 4V भी आती है, 2V भी आती है। तो 2V तो अगल बगल टिकती ही नहीं है, मैंने देखा भगा के उसको, तो 105 108 पे लिमिटर आ जाता है। 160 अगर देखें जो RTR 164 भी कहते हैं उसको, तो वो जो है भाई वो भी इसके अगल बगल नहीं टिकने वाली, हारेगी, बहुत कम मार्जिन से हार जाएगी। राइडर अच्छा है तो। और 160 सीसी में और कोई कंपैरिजन अगर मेरे को कॉम्पिटिटर ढूंढना हो तो कॉम्पिटिटर तो है नहीं भाई, क्योंकि 160 सीसी का एक माइलेज किंग होता है, एक बजाज का किंग होता है। तो बजाज का किंग 160 में N160 ही है।